आज कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ तो प्लीज़ साथ देना। तो बात ऐसा है कि यूट्यूब पे आने से पहले मैंने ब्लॉगिंग भी की है और मैंने इस ट्रांजिशन को अपने आंखों के सामने देखा है। कंटेंट प्रायोरिटी हमेशा ही बदलता है। एक टाइम जहाँ सेम टर्म के लिए गूगल ज़्यादा वेब पेजेस को रिकमेंड करता था, अब उसकी जगह ही गूगल वीडियोस रिकमेंड करता है। तो मैं क्या चीज़ को लेके बात कर रहा हूँ? मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ करेंटली काफ़ी चर्चे में रहे मुद्दा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की। पर कुछ भी ज़्यादा डिस्कस करने से पहले एक स्पेशल थैंक तो बनता ही है इस बंदे को जिसने कि मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया। तो आते हैं मेन मुद्दे पर, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी। देखो, इस टॉपिक पर मेरे बहुत सारे विचार हैं, मोस्टली इसलिए भी क्योंकि मेरे आसपास सभी टिकटॉक बनाते हैं और यूट्यूब पर तो हम हैं ही। तो मैं ट्राई करूंगा कि एज न्यूट्रल एज पॉसिबल रहकर दोनों तरफ के मुद्दे को तुम्हारे सामने रख सकूं। तो वीडियो डिवाइडेड होने वाली है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होने वाली है इसकी ओवरव्यू, जिसमें हम बात करेंगे कि कब, क्या और कैसे यह कंट्रोवर्सी एक्चुअली मेन स्ट्रीम में आया तो आया कैसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन ज़्यादा फीजिबल है, टिकटॉक या फिर यूट्यूब, बोथ एज अ व्यूअर और यूज़र की तरफ से भी। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि मेरे क्या विचार है इस पूरे मुद्दे पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए ब्रीफ में जानते हैं कि यह पूरा मुद्दा आखिर क्या चीज़ को लेकर स्टार्ट हुआ। तो हमारा कहानी शुरू होता है हमारे हीरो एल्विस यादव के एक रोस्ट वीडियो से, जिसमें कि उन्होंने रोस्ट किया रहता है सम ऑफ द पॉपुलर टिकटॉकर इंक्लूडिंग रिवॉल्वर रानी। जल्दी रिस्पॉन्स में रिवॉल्वर रानी भी अपने इंस्टा पर इस बंदे को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए बताती है कि कैसे एल्विस को बॉडी शेम नहीं करनी चाहिए थी और रेस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए। फाइन। इसी बीच हमारे डैंकी डैंक भैया लक्षय चौधरी अपने वीडियो टिकटॉक एक कैंसर और एल्विस यादव को डिफेंड करते हुए इंस्टा पर बोलते हैं कि रोस्ट तो ऐसे ही होता है, फिर अगर कोई अपने रोस्ट से गुस्सा ही ना हो तो वह रोस्ट ही क्या हुआ। अब इस मुद्दे के लास्ट पार्ट में आमिर सिद्दीकी नाम का फेमस टिकटॉकर भी IGTV पर एक वीडियो बनाता है बाय द नेम यूट्यूब टिकटॉक कम्युनिटी माई एक्सपीरियंस रेस्पेक्ट इज म्यूचुअल। यह बंदा भी अपना कुछ पॉइंट रखता है जो कि एज पर मी कुछ बात तो सही थे पर कुछ बात बहुत ही बेतुके से। तो इन सभी के ओपिनियन पर मैं अपनी ओपिनियन तो रखूंगा ही, बट उससे पहले डिस्कस करते हैं कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में कौन कितना फीजिबल है, कौन कितने पानी में है। मुझे खुद यूट्यूब पे आए हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं, तो मैं सिर्फ अपने यूट्यूब के एक्सपीरियंस पे तो ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जिनको मैं क्लोज स्टडी करता हूँ, कोशिश करूँगा कि उनके पर्सपेक्टिव से यह बात आपके सामने ज़रूर रखूँ। सबसे पहले तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर, क्यों यह टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कुछ भी नहीं बल्कि एक ब्लैंक कंट्रोवर्सी है। एंड द शॉर्ट फॉर्म आंसर इज की मैं कभी टिकटॉक पर हाउ टू कोड नहीं सर्च करूंगा। एट द सेम टाइम मैं यह भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि यूट्यूब पे मुझे 15 सेकंड की इंटरटेनर वाइन्स मिल जाए। तो बात यह है कि टिकटॉक हैज अ पर्पस एंड सेम गोज फॉर द यूट्यूब। दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, ज़रूरतें अलग है और शायद फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी। तो अब जब हम बहुत ही बेसिक सी बात समझ चुके हैं कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब लिटरली पॉसिबल ही नहीं है, तो अब समझते हैं क्यों। फर्स्ट पॉइंट, ऑडियंस की मेंटालिटी। जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मैं टिकटॉक तभी ओपन करूँगा जब मुझे बस कुछ शॉर्ट टाइम के लिए चिल करना रहेगा। जस्ट टिकटॉक ओपन किया, स्क्रॉल किया और बस मेरे सामने 15 सेकंड की मस्त मस्त वीडियोस आ गई। पर मैं फिर यूट्यूब पर कब जाऊँगा? जब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ सीखना हो या फिर समझाना हो। यूट्यूब का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नेटफ्लिक्स, फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म है, ना कि टिकटॉक। ऑल्दो यस, यूट्यूब ने इस एक्सपेक्ट को भी कैप्टिवेट करने की पूरी तैयारी कर रखी है बाय इंट्रोड्यूसिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, बट फॉर मी यह अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। सेकंड, क्रिएटर की पोटेंशियल। कुछ यूट्यूब के क्रिएटर को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, टिकटॉक वाले तो 15 सेकंड के वीडियो बनाकर ही पॉपुलर हो जा रहे हैं। तो सेम कुछ टिकटॉक के क्रिएटर का भी यही मानना है कि हम 15 सेकंड के वीडियो में तो 15 मिनट के यूट्यूब का मेहनत डालते हैं, फिर हम यूट्यूब के क्रिएटर से कम कैसे हुए। और दोनों का ही मानना है कि अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं तो तहलका मचा देंगे। तो मेरी मानो यह पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बदलोगे, बट आपका क्रिएटरशिप भी बदलना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट ईजी। आपका ऑडियंस चेंज हो जाएगा, आपका कंटेंट भी चेंज आपको करना पड़ेगा। मैंने कितने ही यूट्यूब क्रिएटर को देखा है कि वह 15-15 दिनों तक जस्ट 5 मिनट के एक वीडियो के लिए मेहनत करते रहते हैं। और सेम आई बिलीव कि टिकटॉक में भी कुछ ऐसे बंदे होंगे जो 15 सेकंड के वीडियो के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे तक का मेहनत करते होंगे।
तो यह ज़रूरी है कि हम समझें कि हम अपने ऑडियंस के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जब हम अपना प्लेटफॉर्म बदलेंगे हमको अपना माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा, साथ ही कंटेंट भी। एंड विद दिस हम इस चर्चे के कंक्लूजन में आते हैं कि नो मैटर अगर सारे ही टिकटॉक क्रिएटर यूट्यूब पर चले आए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक्सेप्ट कंपटीशन बढ़ने के, जैसा कि अभी तक होते ही आया है। मोस्ट लव्ड वही रहेगा जिसके पास रियल कंटेंट होगा। ऑडियंस फिर से टिकटॉक जैसा कोई दूसरा ऐप खोज लेगी, न कि वह आपको देखने को यूट्यूब पर आएगी। ऑडियंस यह नहीं कहेगी कि हमारे फेवरेट टिकटॉकर टिकटॉक छोड़ के अगर यूट्यूब पे चले गए हैं तो हम उनका वाइन्स भी यूट्यूब पर ही देखेंगे, आप भुला दिए जाओगे। एंड द सेम गोज फॉर यूट्यूबर। आप अगर यूट्यूब छोड़कर टिकटॉक पे जाते हो यह सोच के कि आपके सारे फॉलोअर्स टिकटॉक पर आ जाएंगे, तो यह भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा एक और बात चर्चे में आई थी कि आप क्रेडिट्स नहीं देते, हमारे टिकटॉक ही यूज़ करके हमारा ही रोस्ट करते हो, बट हम तो कोई कॉपी स्ट्राइक नहीं देते। वेल, तो एज पर मी इसका सीधा सा आंसर यही है कि टिकटॉक का डिफरेंट सीसी पॉलिसी है। यूट्यूब पर अपलोड करके देखो फिर पता चलेगा। प्लस टिकटॉकर का रोस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऑडियंस को पसंद है, ना कि किसी का कोई पर्सनल दुश्मनी रहता है कि चलो आज रोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट थे जिस पर कि डिस्कस और भी लंबा किया जा सकता था, बट सीरियसली इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि सभी चीज़ का गुड और बैड एस्पेक्ट रहता ही है। सेम गोज फॉर यूट्यूब कम्युनिटी और टिकटॉक कम्युनिटी। आप किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि यह पूरी तरह से सही है या फिर यह पूरी तरह से गलत। प्लस फिर से वही बात कि टिकटॉक हैज़ इट्स पर्पस, सेम फॉर यूट्यूब। ऑडियंस वही देखेगी जो उसको ज़रूरत है। आप यूट्यूब छोड़ के अगर टिकटॉक बनाते हैं तो डजेंट मैटर, और अगर आप टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब बनाते हैं तो सेम, नोबडी केयर्स। इन ऑल ये सारा कंट्रोवर्सी से एक ही अच्छा चीज़ हो सकता है, वो है प्रमोशन। बेनिफिट म्यूचुअल है। जो जो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है सभी कुछ ना कुछ गेन करेंगे। यह पद्मावत के रिलीज से पहले पद्मावती को लेकर होने वाला वही कंट्रोवर्सी है, टोटली बेसलेस। सो वेल, तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट इस कंट्रोवर्सी को लेकर। आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत और क्यों। और अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दे लाइक, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सबा खैर।